कविता का टॉपिक है मुझ जैसी मैं मुझे कभी मिली ही नहीं। जिंदगी की शुरुआत में एक लड़की कुछ अलग ही मायनों में जिया करती है। जैसा उसे सिखाया जाता है बस वैसा ही किया करती है। वक्त दर वक्त के साथ बदलता है रुख जीने का। अपनों की खुशी सोचकर जहर का घूंट पिया करती है। इन सब में मुझ जैसी मैं तो मुझे कभी मिली ही नहीं। घर के बाहर जरा खेल क्या लेती, माँ बोलती चलो घर में आ जाओ। भाई की पैंट जरा पहन क्या लेती, लोग बोलते सलवार कमीज कहाँ है तुम्हारा, उसे पहन कर आओ। बारिश में जरा नहा क्या लेती, लोग बोलते दुपट्टा कहाँ छोड़ आई हो, उसे लगाओ। शर्म और लिहाज में बचपन से बांधे हुए समाज में मुझ जैसी मैं तो मुझे कभी मिली ही नहीं। शर्म तो लड़की का गहना होता है। माथे पे बिंदी, हाथों में चूड़ियां, बंधे हुए बाल, छाती पे दुपट्टा, यही सब भी तो करने के लिए कहते हैं लोग। फिर मुझे क्यों विदाई के समय तराजू में तोलते हैं लोग। सुबह शाम घर का काम, फिर भी ये सुन के बदनाम की करती हो तुम क्या काम। ये सब झमेले देखकर मुझ जैसी मैं तो मुझे कभी मिली ही नहीं। मैं तो बस उड़ना चाहती थी, आसमान छूना चाहती थी। तो कोशिश की मैंने बाहर जाने की और मेरे माँ पापा ने इजाज़त दी मुझे एक नया नाम कमाने की। नए शहर में जाकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की मैंने और अपनी पहली कमाई अपने माँ पापा के हाथों में दी मैंने। और यहाँ खुद को उड़ता देखकर, आसमान छूता देखकर मुझ जैसी मैं मुझे यहाँ मिली और बहुत खुश थी। अब मेरी उड़ान को कोई समाज बांध नहीं पाएगा। मेरी पहचान को कोई रोक नहीं पाएगा। जीऊंगी मैं और करूंगी नाम रोशन, क्योंकि मेरी आशाओं को कोई तोड़ नहीं पाएगा। हालांकि ये चीज सच है कि समाज में ऊपर चढ़ाने वाले लोगों से ज्यादा नीचे गिराने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन मेरी आशाओं के बांध से मुझे कोई और गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि मुझ जैसी मैं मुझे यहाँ मिली थी और मैं खुद को खोना नहीं चाहती थी। शहर में रह रही थी तो कुछ हवसी दरिंदे दिखे मुझे, जो मेरे आंचल को निहारते, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक ताकते, मेरे कसे हुए लंबे बालों को देखकर मुझे टोकते, मुझे मेरी चाल के बारे में कहते, मेरी माथे की बिंदी, होठों की लाली को देखकर मेरे चरित्र पे उंगली उठाते। ऐसे लोग होते हैं? ये प्रश्न था मेरा खुद से। शायद माँ सही कहती थी कि लड़कियों का जीना छुपकर ही अच्छा, लेकिन ये सब मेरी उड़ान को और उम्मीदों को पीछे नहीं छोड़ सकता, मेरी हिम्मत को नहीं बांध सकता। मेरे शरीर में दौड़ रहे कुछ कर दिखाने के खून को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे मुझ जैसी मैं बहुत मुश्किल से मिली थी और उसे जी रही थी, खोना नहीं चाहती थी। फिर एक अंधेरी रात दफ्तर से आते वक्त एक गाड़ी की आवाज आई और सब बदल गया। दुपट्टा नहीं रहा मेरा, खून से लथपथ शरीर ये कहता मेरा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शरीर लाल है, कोना कोना दुख रहा है। माँ वो वही दरिंदे थे जो मुझे घूर रहे थे। मेरी कोई गलती नहीं थी माँ। मैं चिल्लाई और उसमें से कुछ को नोच खाई, उससे मेरा दर्द और बढ़ा। बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत डर रही हूँ माँ, और इस अंधेरे जंगल में मुझे कोई बचा भी नहीं सकता और मुझे कोई देख भी नहीं सकता।
मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। तुम बहुत अच्छी थी माँ, मुझे बंदिशों से ही सही कम से कम बांध के रखती थी। मुझे आसमान ही छूना नहीं चाहिए था, मुझे उड़ना ही नहीं चाहिए था। क्या मैंने उड़ने की कीमत चुकाई है, या मेरी किस्मत में उड़ना ही नहीं था? माथे की करोंच, नाक से बहता खून, हाथों में पड़े निशान और उन दरिंदों की पहचान मेरे मन पे एक छाप छोड़ गई है। मुझे लड़ना तो है खुद के लिए, लेकिन अब मेरे शरीर में वो हिम्मत नहीं है। मुझे यहाँ से उठा के तो भले ही ले जाएंगे लोग, लेकिन माँ, तेरी दी हुई इज्जत अब समाज में और नहीं है। मेरी सुर्ख लाल आंखें वो मंजर भुला नहीं पा रही है। मुझे सांस नहीं आ रही है माँ, मैं और जीना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ख्वाहिशें यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन अब मेरे शरीर में ताकत नहीं बची है। तुझे ये सब बताना चाहती हूँ माँ, तुझे आखिरी बार जी भर के देखना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे शरीर में मेरी रूह बाकी नहीं है। और फिर छिन गई खुद से मैं, और मुझे कभी मिली ही नहीं, मुझे कभी मिली ही नहीं।